तो फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस री एग्ज़ाम यानी अभी एग्ज़ाम जो है वो उसका डेट अभी तक आया नहीं है, वो होने वाला था 2023 का ही फॉर्म है। उससे हम लोग री स्टार्ट कर रहे हैं, यानी क्लास 1 को हम लोग कवर करेंगे, जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 76 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। ऐसे ही टॉपिक वाइज करके हम लोग इसके बाद वैदिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। उसमें टोटल जो है वो 100 कुछ प्रश्न है, 114 प्रश्न है। फिर महाजनपद काल से ऐसे टॉपिक वाइज करके हम लोग पहले हिस्ट्री के कवर करेंगे, फिर हिस्ट्री के टॉपिक को कवर करेंगे, फिर पॉलिटी के टॉपिक को कवर करेंगे, फिर ज्योग्राफी के और फिर इकोनॉमिक्स और सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। जीके जीएस का वेटेज जो है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में ज़्यादा है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। इससे अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय इतिहास देख लीजिए, दिया गया है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारण है। तो आइए हम लोग अब देख लेते हैं प्रश्नों को। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको जो है वो पढ़कर ही जाना है एग्ज़ाम जो है। तो आइए शुरू करते हैं। और हम तो इसका बोलेंगे कि क्लास नोट्स ही इसका बना लीजिए कॉपी और पेन लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो यहाँ पर अभी देखें हम लोग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला सवाल दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये ग्रीक की सभ्यता की, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सुरकोटदा से मिले हैं। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 5 नंबर दिया गया है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं में किया जाता था। तो ये सिलखड़ी का उपयोग किया जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग थी, कांस्य युगीन थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए कांस्य युग। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार करना था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से शहरी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 10 नंबर सवाल सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। राइट आंसर हो जाएगा ए ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला सवाल दिया गया है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दयाराम साहनी। ये खोज कब किए थे। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नंगर या बंदरगाह कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो ये लोथल में हुई थी, जो कि गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 16वां प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल देख लीजिए, यहाँ से सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हड़प्पा सभ्यता, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। हड़प्पा सभ्यता नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले जो है वो हड़प्पा नामक स्थल की ही खोज हुई थी सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा या लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है।
यहाँ से 4 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही स्थान को चुनना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा, यानी वे देवी देवताओं की पूजा करते थे। देखिए ये यूपीएससी 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अभी हमने बताया 1921 ईस्वी में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट है यहाँ से 19 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी थी। अगला सवाल दिया गया है, सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये त्रिभुजाकार था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, उनके मिलान करना है। तो यहाँ से देखिए हड़प्पा जो हो जाएगा वो रावी नदी के किनारे हो जाएगा, और देखिए यहाँ से हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। लोथल जो हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा जो हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है, जो कि कहाँ है? तो राजस्थान में है, अभी हमने बताया। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखिए, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 28 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदि शिव, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित था? तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे गुजरात राज्य में स्थित था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट दिया गया है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ये मृतकों का टीला हो जाएगा, यानी माउंट ऑफ डेड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो ये हो जाएगा बैल, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो था, पहला पुराना शहर जो था वो हड़प्पा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट दिया गया है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य, ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछ रहा है। तो ये लोग लोहे से परिचित थे, यानी लोग जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वो हो जाएगा मांडा हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से देखिए, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो हो जाएगा दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा अलमगीरपुर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका-गेंडोर या बलूचिस्तान में हो जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी के किनारे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो ये धौलावीरा में पता चलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 42 नंबर। 42 नंबर सवाल दिया गया है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट दिया गया है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल यानी हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है? तो राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न दिया गया है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है? तो वह कहाँ है? तो ये सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो ये कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिले हैं जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये बैल हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से मातृशक्ति में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कोट दीजी, बाकी सब जो है वो स्थल स्थित थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ये विशाल स्नानागार हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न दिया गया है 52 नंबर, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये जो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट है मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, यहाँ से साक्ष्य और अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से देखिए, लोथल से जो है गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, कालीबंगन से है जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है, धौलावीरा से जो है वो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, और बनावली से जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी 2 1 4 3 हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से 54 नंबर सवाल देख लीजिए, दिया गया है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा शेर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, बाकी सभी का अंकन जो था वो था। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देखिए, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये जो थे वो नहीं थे, वो लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से यहाँ से युगल यानी समाधान या द्विशव संस्कार यानी डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से लोथल से मिला है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंडल नाम से पुकारे थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा के काल का तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें। यहाँ से कूटवन दिए गए हैं, चांदी, टीन, सोना। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 और 2 और 3 तीनों सही है, यानी चांदी भी, टीन भी और सोना भी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी मुंडी
मुंडीगाक भी है और सुरतोगोई भी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 62 नंबर, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर रहे थे? तो ये जो रहे थे लोथल, सुरकोटदा, ये भी रहे थे, सुतका-गंडोर, और बी हो जाएगा अल्लाहदीनो और बालाकोट और पुनतासी, इनमें से सभी रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति, शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ये व्याघ्र यानी हाथी का भी, गैंडा एवं भैंसा का भी, हिरण का भी, यानी उपरोक्त में से सभी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल जो है 65 नंबर देखिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देखिए, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? तो ये जो मिला है चन्हूदड़ो से मिला है। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? राइट आंसर हो जाएगा सी लोथल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 68 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखिए 68 नंबर, स्वातंत्र्योत्तर भारत में यानी स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से गुजरात में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। यानी सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थल जो है वो गुजरात में मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा चावल, बाकी सभी जो था वो था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कथन एक दिए गए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण दिया गया है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और बी दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया था ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा ही प्रश्न अब बिहार पुलिस पूछ रहा है कथन देकर, तो ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, आराम से इसको पढ़िएगा। तो यहाँ से देखिए दिया गया है कथन एक, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। नेक्स्ट कथन दिया गया है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही पूछ रहा है? तो इनमें से सही कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। यानी लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था, और उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है मिलान करने वाला भी अब बिहार पुलिस में पूछा गया था, जो कि एग्जाम कैंसिल हो गया था। यहाँ से सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। हड़प्पा कालीन स्थल है और स्थिति है। क्या से देखिए मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दैमाबाद जो है, दैमाबाद कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है और राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी 3, 4, 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 73 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लोहा की। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन शेर के। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है चन्हूदड़ो के उत्खननकर्ता का निर्देशन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा जे.एच. मैके ने किया था चन्हूदड़ो का उत्खनन। नेक्स्ट प्रश्न जो है 76 नंबर, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ये एनडीए 2017 में पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग
यहाँ से देखिए इसका आंसर भी दिया गया है यहाँ पर। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा यानी कल जो वीडियो आएगा वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इस सभ्यता में सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। और जो है बिहार पुलिस में अगर सिंधु सभ्यता से प्रश्न आएगा तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन बुक है आपके एग्जाम के लिए। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबाना ना भूलिएगा। और हम इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे पेज दिए गए हैं, इसमें सभी जो है वो सब्जेक्ट दिए गए हैं। और स्टैटिक जीके का आजकल ज़्यादा महत्व हो गया है, तो स्टैटिक जीके से संबंधित हम भी वीडियो बनाएंगे जल्द से जल्द। तो आइए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ध्यान दीजिएगा, इसका पीडीएफ जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत।